गुड मॉर्निंग फ्रेंड आइए देखते हैं क्लास 10th गणित अभ्यास 8.4। दोस्तों इसके पहले मैं 8.3 बताया था, लेकिन उसमें 5 ही सवाल बताया था। उसका 2 सवाल छूट गया था, 6वां और 7वां। तो उसको मैं तो दो सवाल जो छूटा था उसको सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि 6वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। है बहुत हल्का, ये पेपर में पूछ सकता है 4 नंबर में। तो आइए पहले 6वां सवाल देख लेते हैं, उसके 7वां, उसके बाद से 8.4 का मैं एक एक सवाल एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। उसमें कुछ फार्मूला है जिसको याद करना पड़ेगा, इधर मैं साइड में लिखा हूँ, वो याद कर लेते हैं तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा 8.4 का। तो सबसे पहले मैं 8.3 का 6वां सवाल बताता हूँ। दिया है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज, जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज है, बनाया नहीं है उसमें, ए बी सी, तो ए बी सी करके कोई त्रिभुज है के अंतःकोण, ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इजकल टू कास ए बाई टू। यानी हमको इसको लेकर के सिद्ध करना है कि इधर ऐसा सिद्ध करना है कि कास ए बाई टू के बराबर इधर हो जाए, तभी तो त्रिभुज ए बी सी है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोण 60 अंश का होता है दोस्तों। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180। तो योग कह रहा था ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 अंश कर दीजिए, अंतःकोणों क्या। तो देखिए यहाँ पे सवाल में दिया ना साइन, जैसे दिया है साइन बी प्लस सी बाई टू। अगर b प्लस सी बाई के 2 पर हम कुछ और रख दें, जैसे यहाँ से b प्लस सी का मान निकाल दें, बी प्लस सी है ना, तो देखिए यहाँ पे ए को उधर भेज दिया जाए, जैसे बी प्लस सी इधर ये रहने दीजिए, 180 इधर रहेगा। इस ए प्लस में है तो बराबर की इधर आके यहाँ पे ए माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब बी प्लस सी का मान निकल गया, चूँकि क्वेश्चन में ये दिया है साइन दिया है बी प्लस सी बाई टू, तो बी प्लस सी बराबर, यानी बी प्लस सी जहाँ है तो हम 180 बाई टू रख सकते हैं। तो साइन बी प्लस सी के जगह पे क्या रख सकते हैं, 180 अंश माइनस ए बाई टू। अब देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरह से आए ना, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बाई टू दे, तो ये टू इसके साथ भी, इसको ए बाई टू है और प्लस बी बाई टू है, दोनों में है, लेकिन दोनों में ना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे साइन हो गया तो 180 बाई टू और माइनस ए बाई टू, तो साइन रहेगा। अब 180 में 2 से भाग देंगे तो दोस्तों 90 अंश हो जाएगा, 90 दूना 180 होता है, माइनस ए बाई टू। अब बताए थे जब 90 लग गया तो साइन किस में चेंज हो जाए, कास में चेंज हो जाता है। तो कास हो गया, ए बाई टू है, ये तो हट गया 90, तो बचेगा हमारा ए बाई टू। तो देखिए कास ए बाई टू इधर आ गया इसको हल करने पर, और उधर भी कास ए बाई टू है, यानी सवाल हमारा प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था। इसी तरह 7वां सवाल है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना है। मतलब इसको सॉल्व करके ना हमको 0 अंश और 45 के बीच में लिखना है। 45 से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, 0 अंश से कम भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। दोस्तों इसको बदल दीजिए, बस इसको क्या करेंगे, साइन लिख दीजिए, बस 90 में से घटाना रहता है दोस्तों। 90 में से जब हम 90 लगाते हैं तो ये चेंज हो जाता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। 90 के केस में साइन कास में बदल जाएगा, कास साइन में बदल जाता है। तो 90 माइनस 67 डिग्री प्लस, इसको भी चेंज किया जाए, कास 90 माइनस 75 डिग्री। अब 90 लग गया तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा दोस्तों, कास में चेंज हो जाएगा, कास। 90 में से 67 घटाएंगे ना दोस्तों, 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये कास 90 लग गया तो साइन, और 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। देखिए दोस्तों, 0 से अधिक और 45 से कम आ गया ना, तो यही सिद्ध करना था। ये हमारा हल हो गया।
इस तरह से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ईजी। अब हम देखते हैं 8.4। 8.4 दोस्तों बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन मैं उसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आप घबराइए मत। इसमें आपको सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। यदि फार्मूला याद नहीं करते हैं तो हम निकालना बताते हैं कि फार्मूला बनाते कैसे हैं। जिससे इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें 3 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 3 से मैं 9 बना दूंगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे 2 सूत्र और बनते हैं। और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा में एक ये याद रखना, पहला में सबका एक एक याद रखना पड़ेगा। तीसरा में दिया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि 3 सूत्र याद करते तो 3 से आपका इतना सूत्र बन जाएगा। देखिए मैं बनाना सिखाता हूँ। जब तक ये याद नहीं रहेगा, जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक सवाल नहीं लगेगा। तो आइए सूत्र बनाना सिखा दें दोस्तों। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें पूछ देगा साइन स्क्वायर बराबर कितना, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करिए, साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, बराबर कर दीजिए। ये इधर 1 है तो 1, आइए कास किस में है, प्लस में है, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब कोई पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो साइन थीटा जहाँ रहेगा वहाँ पे हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और जहाँ इतना रहेगा तो वहाँ पे इतना लिख सकते हैं। अब कास स्क्वायर थीटा का मान कैसे लिख लेगा, तो कास स्क्वायर थीटा 1 को उधर ये रहने दीजिए, आइए साइन किस में प्लस में आ गया तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप दिखा सकते हो, बस इधर उधर कर देंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से 2 सूत्र लिखेगा। अब दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक सूत्र ये है, तो इससे देखिए 2 बनाते हैं। अब इससे पूछ दे कॉट स्क्वायर का मान बताइए, कॉट, तो कॉट तो उधर रहेगा ही रहेगा, कॉट उधर ये छोड़ दीजिए, इधर आने दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में ना बराबर के धीरे ला करके इधर माइनस कर दीजिए, इधर बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सीधा कर सकते हैं चाहे तो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से सूत्र बनता है दोस्तों, इस तरह से। अब देखिए, अब इसको इधर लाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट प्लस में ना तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसमें प्लस में था, एक ये सूत्र हो गया और एक हमारा ये था, तो इस तरह से बन जाएगा। तो जहाँ पे लिखा रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जहाँ पे ये लिखा रहेगा वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। इसी तरह एक और सूत्र है, तीसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 है। अब इससे हम 2 निकाल सकते हैं। तो देखिए 10 निकालना है ना, तो 10 को कैसे निकालेंगे, देखिए ये सूत्र में प्लस है दोस्तों, प्लस था, तो 10 वाला निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 इधर बच जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा, 10 किस में है, 10 प्लस में ना, इधर आके माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, 1 बच जाएगा उधर ही 1। तो ये 3 सवाल ऐसे निकल जाएगा दोस्तों। तो इतना याद रखना पड़ेगा दोस्तों। एक और सूत्र होता है साइन थीटा को आप चाहे तो ऐसे अंडर रूट में 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम चाहे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी सवाल होगा। तो आइए सवाल में जा करके आपको बताते हैं, वहाँ भी फार्मूला याद हो जाएगा आपको। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल। पहला सवाल दिया त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी उसके पदों में लिखिए। तो इन चीज़ों को हमको कॉट ए में लिखना है। कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि जो हम इसको लेकर के सॉल्व करें वो कॉट ए में आंसर आवे, तभी होगा। इसके पद में व्यक्त करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा पहला सवाल, जैसे साइन को हमको कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में बदलना है और टेन को भी कॉट में बदलना है।
तो साइन ए को पहला लिखते हैं, पहला साइन ए। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, इसमें सबको आपको अंडर रूट में करना पड़ेगा। दो चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अंडर रूट में है स्क्वायर के रूप में, जैसे साइन स्क्वायर ए है, तो इसको दो है ना, तो अंडर रूट में से हमेशा वर्ग निकल जाता है। दो है तो इसमें से एक बाहर निकाल सकते हैं, तो साइन ए बाहर निकल जाएगा। अगर जो इसी को बंद करना हो, साइन ए को बंद करना हो अंडर रूट में, तो इसको अंडर रूट में बंद करेंगे तो अंडर रूट में हमेशा स्क्वायर में बंद होता है, स्क्वायर में रहता है अंडर रूट में। तो इसमें हमको सारा प्रोसेस उसी तरह करना है, सबको अंडर रूट में करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो साइन ए को अगर हम अंडर रूट में ऐसे कर दें, साइन स्क्वायर ए, जब किसी चीज़ को वर्ग में अंडर रूट में करते हैं तो वर्ग होता है, और उसमें से निकालते हैं तो वर्ग के रूप वर्ग रहता है तो एक निकल जाता है। ये दो है ना साइन स्क्वायर, तो उसमें से एक निकल जाएगा, और एक को जब अंडर रूट में करेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर किसका उल्टा होता है दोस्तों? साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है। जैसे सूत्र होता है साइन ए बराबर क्या होता है? 1/, कोसेक ए होता है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे, स्क्वायर है तो चूंकि 1/, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये होता है दोस्तों। अब कोसेक स्क्वायर का सूत्र आपको मैं बताया था, इसके पहले बताया था। कोसेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है दोस्तों, कॉट स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये अभी इसके पहले मैं सूत्र बताया था, उसको सारा याद करना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा इसमें सवाल। अब एक है तो एक किसी का वर्ग नहीं होता, चाहे तो एक को आप बाहर ऊपर निकाल सकते हैं ऐसे, और नीचे हमारा रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए कॉट के पद में आ गया ना, साइन ए को हम सॉल्व किए तो किस में आ गया? कॉट आ गया ना, तो बस ये सॉल्व हो गया। इसी तरह सबको सॉल्व करना है दोस्तों। इसमें का दूसरा देखते हैं सेक ए देखते हैं। तो सेक ए बहुत ही आसान है। सेक ए है कि अब सेक स्क्वायर बराबर का, तो सबसे पहले तो अंडर रूट में करना पड़ेगा दोस्तों। अंडर रूट में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वर्ग में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब कहीं सेक स्क्वायर होगा वह तो उसका सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये होता है दोस्तों। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 किसका उल्टा है? तो कॉट का उल्टा है, तो 1/, कॉट स्क्वायर ए। जैसे जहाँ 10 लिखा होगा ना, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/, कॉट। 10 का उल्टा होता है 1/, कॉट। 10 का एक और सूत्र होता है, दो सूत्र होता है। 10 ए बराबर होता है साइन थीटा, साइन ए या कॉस ए, कॉस ए भी होता है। तो दो चीज़ होती है, ये उल्टा होता है, ये कॉट। तो यहाँ पे हम 10 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं? 1/, कॉट स्क्वायर ए। अब भिन्न वाला जोड़ा इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें एक में गुणा करेंगे तो कितना होगा? कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस है तो प्लस, और 1 है तो 1, और नीचे बच जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया सॉल्व। कॉट के पदों में व्यक्त करना था, कॉट के पदों में हो गया। अब इसी तरह तीसरा सॉल्व दिया, तीसरा के दे 10 ए दिया है, देखिए यहाँ पे 10 ए। तो 10 ए बराबर तो और आसान है, इसको 1/, कॉट कर दीजिए क्योंकि उल्टा होता है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो 3 हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। बाकी के सवाल अगले वीडियो में